एक ऐसा दिग्गज कलाकार जिसकी सुरीली आवाज आज भी लोगों के आसपास गूंजती है। कौन है ये गायक जिसने अपनी आवाज से लोगों के दिलों पर राज किया? क्यों इनके गाने सुनकर लोगों की आंखें नम हो जाती हैं? इनके गाने में ऐसा क्या जादू था जिसे सुनने के बाद एक परदेसी अपनी जॉब छोड़कर वापस आ गया? क्यों एक डॉक्टर बनने की चाह रखने वाले शख्स ने सिंगिंग की राह पकड़ी? आइए जानते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम संगीत की दुनिया के उस बादशाह के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसकी सुरीली आवाज आज भी लोगों के दिलों पर राज करती है। हम बात कर रहे हैं पंकज उधास साहब की, जो गजल के इतने बेहतरीन गायक थे कि उन्होंने गजल को जटिल परंपरा से बाहर निकालकर उसे हर आदमी तक पहुंचाया। इन्होंने न केवल गली मोहल्लों, चौक चौराहों या छोटी जगह के लोगों के दिलों को गजल के सुकून से परिचित कराया, बल्कि ये तो आम आदमी के दुख दर्द को पहचानने वाली आवाज भी बने। यही नहीं, ये शख्स तो वो थे जो देश परदेश में रहने वाले और अपने देश को छोड़कर कामकाज करने वाले व्यक्ति के दर्द की आवाज बने। आज भले ही पंकज उधास जी हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनकी आवाज हमारे दिलों में हमेशा रहेगी। तो आइए इनकी कहानी शुरू करते हैं। 17 मई साल 1951 ये वो दिन था जब गुजरात के राजकोट इलाके के नजदीक जैतपुर में रहने वाले एक हिंदू जमींदार परिवार में एक महान कलाकार का जन्म हुआ, जिसका नाम पंकज उधास चारण रखा गया। बचपन में पंकज अपने फादर को दिलरुबा वाद बजाते देखते। बस यहीं से उनका और उनके भाइयों की रुचि संगीत में बढ़ने लगी, जिसके चलते उनके फादर ने उन्हें राजकोट की सिंगिंग एकेडमी में एडमिशन करवा दिया, जहां उधास जी ने शुरू में तो तबला सीखने में इंटरेस्ट रखा, लेकिन बाद में गुलाम कादिर खान साहब से हिंदुस्तानी वोकल क्लासिकल म्यूजिक सीखना शुरू किया। इसके बाद उधास जी ग्वालियर घराने के गायक नवरंग नागपुरकर के अंडर में ट्रेनिंग लेने लगे। वहीं बात करें उनकी पढ़ाई लिखाई की, तो पंकज जी ने BPTI भावनगर से अपनी शुरुआती पढ़ाई की और आगे चलकर जब इनका परिवार मुंबई आ गया, तब पंकज ने वहां के सेंट जेवियर कॉलेज से आगे की पढ़ाई की। हम आपको बता दें कि अपनी आवाज से लोगों का दिल जीतने वाले पंकज उधास साहब बचपन में डॉक्टर बनने की इच्छा रखते थे। उन्होंने सोच रखा था कि वो बड़े होकर डॉक्टर बनेंगे, लेकिन उनके फादर उनके हुनर को समझ गए। इसलिए उनके फादर ने उन्हें समझाते हुए कहा कि अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो बेशक बनिए, लेकिन ये कदम तभी उठाएं जब आपको लगे कि आप बनना चाहते हैं। और शायद यही बात पंकज जी के दिल में घर कर गई, जिसके बाद पंकज जी ने अपनी सुरीली आवाज का वो जादू चलाया जिससे आज हर कोई वाकिफ है। वेल, आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि आखिर कैसे इस महान गजल गायक ने अपने करियर की शुरुआत की और कैसे बने इतने बड़े महान कलाकार। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारी वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पंकज जी के करियर की शुरुआत रंगमंच से हुई, जहां उनके बड़े भाई मनहर रंगमंच में एक्टर थे, जिसके चलते पंकज जी भी कांटेक्ट में आए और यहीं से उन्होंने अपनी गायकी का जलवा बिखेरना शुरू किया। रंगमंच में पंकज जी का पहला परफॉर्मेंस भारत चीन युद्ध के दौरान हुआ, जब उन्होंने बेहद ही सुंदर गीत ऐ मेरे वतन के लोगों गाया। वाकई में ये गाना जब भी सुना जाता है तो हर भारतीय की आंखों में आंसू आ जाते हैं। और जब पंकज उधास जी ये गीत गा रहे थे, तब उन्होंने अपनी सुरीली आवाज से सबकी आंखें नम कर दी। इधर धीरे धीरे पंकज उधास जी अपनी आवाज को और निखार रहे थे और अपनी गायकी में सुधार करते रहे। खैर, बात करें बॉलीवुड की, तो बॉलीवुड की दुनिया में उनको पहला ब्रेक साल 1972 में मिला, जब उन्हें फिल्म कामना के लिए गाना गाने का मौका मिला। पंकज जी को यह मौका उषा खन्ना ने दिया, जो उस दौर की मशहूर संगीतकारा थी। लेकिन अफसोस ये फिल्म कुछ खास नहीं चल पाई, पर फिर भी पंकज जी ने यहाँ हार नहीं मानी। उन्होंने बॉलीवुड में अपना नाम बनाने के लिए काफी मेहनत की, पर अफसोस दूसरा मौका मिलना उनके लिए काफी मुश्किल रहा। फिर उन्होंने गजल पर ध्यान देना शुरू किया। हालांकि यहाँ भी उनको काफी मशक्कत करनी पड़ी। बड़े भाई के दौरान उन्होंने सुना कि अगर गजल गायकी में करियर बनाना है तो मेहंदी हसन साहब और बेगम अख्तर की गायकी को सुनो। पंकज जी पर इन दोनों ही हस्तियों का काफी असर रहा। हालांकि सफर में उलझे हुए पंकज साहब को नाउमीदी हर वक्त सताती रही। परेशान होकर उन्होंने विदेश जाने का मन बना लिया, जिसके बाद पंकज जी ने कनाडा का सफर तय किया, जहां वो कुछ समय रहे। उनको पता चला कि लोग किस तरह से हिंदुस्तानी संगीत के दीवाने हैं। उन्होंने कई गजल के प्रोग्राम्स भी किए, लेकिन आखिर में उन्होंने अपने देश में अपना नाम बनाने का फैसला किया। साल था 1980, जब पंकज जी ने अपने करियर की पहली उड़ान भरी। इस साल उनका पहला गजल एल्बम आहट रिलीज हुआ। ये उनके करियर की पहली सफलता रही, जिसके बाद तो गजल की दुनिया में पंकज जी ने तो कमाल कर दिया। साथ ही बॉलीवुड में भी पंकज जी ने अपने नाम का परचम लहरा दिया। यहाँ से सब धीरे धीरे पंकज उधास जी की पॉपुलैरिटी को बढ़ाते गए। लेकिन कहते हैं ना, हर कलाकार के जीवन में एक ऐसा समय आता है जो उसे रास्ते से उठाकर ऊंचे मुकाम पर लाकर खड़ा कर देता है। पंकज जी को भी बस इसी समय की तलाश थी और ये टाइम आया साल 1986 में। ये साल उधास जी के करियर के लिए मील का पत्थर साबित हुआ। असल में इसी साल उन्हें फिल्म नाम में एक गजल गाने का मौका मिला और ये गजल थी चिट्ठी आई है। ये वही गजल है जिसने पंकज उधास जी के करियर को बदल के रख दिया। जिस तरह ये गजल देश भर में पॉपुलर हुई, उसी तरह पंकज उधास जी भी देश भर में पॉपुलर हो गए। आज भी जब लोग इस गजल को सुनते
हैं तो लोगों की आंखें नम हो जाती हैं। ये गजल आज भी अपनी वही पॉपुलैरिटी कायम किए हुए है जिसने पंकज उधास जी को एक समय गजल सम्राट का दर्जा दिलाया। बता दें, इस गजल को गाने से पंकज जी काफी झिझक रहे थे। जी हाँ, पंकज जी इस गजल को गाना नहीं चाहते थे, लेकिन बाद में जब इस गजल को पंकज जी ने गाया तो वाकई में बवाल हो गया। इस गजल ने कमाल कर दिया। इससे जुड़ा एक किस्सा हम आपको बताते हैं। दरअसल एक बार पंकज जी ने बताया कि जब वो एक शो में गए तब उनकी मुलाकात एक शख्स से हुई जिसने उनको बताया कि वो पहले सिलिकॉन वैली में काम करता था, जहाँ उनकी एक दिन की पेमेंट करीब $1500 थी। जब उन्होंने पंकज उधास जी की गजल चिट्ठी आई है सुनी तो वो बहुत ही इमोशनल हो गए और अपनी लाखों की जॉब छोड़कर अपने देश भारत वापस लौट आए। इस किस्से से तो आप समझ ही गए होंगे कि इस गजल की बदौलत पंकज उधास जी ने किस तरह लोगों के दिलों पर राज किया। खैर, इसके बाद पंकज जी इस तरह अपनी आवाज से लोगों के दिलों पर राज करते रहे। वहीं बात करें उनकी बेहतरीन गजलों और गीतों की तो उसमें निकलो ना बेनकाब, आहिस्ता कीजिए बातें, चांदी जैसा रंग, सच बोलता हूँ मैं, जिए तो जिए कैसे, मैं दीवाना हूँ, आदमी खिलौना है और ना कजरी की धार जैसे कई गीतों ने आज भी उनके वजूद को लोगों के दिलों में जिंदा रखा है। पंकज जी की लास्ट एल्बम सॉन्ग 2015 में आया जिसका नाम था एहसास की खुशबू। वेल, इतनी सब बातें तो हो गई, आइए इनके अवार्ड्स के बारे में बात कर लेते हैं। 1985 में बेस्ट गजल गायक होने के लिए पंकज जी को एल सहगल अवार्ड से सम्मानित किया गया। 1990 में आउटस्टैंडिंग यंग पर्सन अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया। 1993 में जायंट्स इंटरनेशनल अवार्ड से नवाजा गया। यही नहीं, इस तरह कई सारे अवार्ड पंकज जी ने अपने नाम किए जिसमें पद्मश्री अवार्ड भी शामिल है जो उन्हें साल 2006 में गजल गायकी के करियर में सिल्वर जुबली पूरी करने के सेलिब्रेशन में दिया गया। दोस्तों, पंकज जी के करियर के बारे में तो हमने जान लिया, अब आइए इनकी पर्सनल लाइफ के बारे में जानते हैं। पंकज उधास जी ने 11 फरवरी 1982 को फरीदा जी से शादी की थी। पंकज जी ने लव मैरिज की थी। ये बात 70 के दशक की है जब दोनों की मुलाकात हुई और पहली नजर में ही पंकज फरीदा को अपना दिल दे बैठे। लेकिन उनकी लव स्टोरी बिल्कुल आसान नहीं थी। इनके प्यार के बीच धर्म की एक बहुत बड़ी दीवार थी, लेकिन पंकज ने हार नहीं मानी। दोनों अपने परिवार की रजामंदी से शादी करना चाहते थे, लेकिन दोनों के घर वाले शादी के खिलाफ थे। पर आखिर में उनके प्यार के आगे परिवार वालों को हार माननी पड़ी, जिसके बाद दोनों ने अपने परिवार की अनुमति से शादी की। संगीत की दुनिया पर राज करने वाले पंकज ने फरीदा से शादी करके ये साबित कर दिया कि प्यार का कोई मजहब नहीं होता। लेकिन दोस्तों, आज बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि संगीत की दुनिया का इतना बड़ा सम्राट आज हमारे बीच नहीं है। 26 फरवरी 2024 को पंकज जी की मृत्यु हो गई। खबरों के अनुसार बताया जा रहा है कि पंकज उधास को पैंक्रियाटिक कैंसर हुआ था। बताया गया कि पंकज जी काफी लंबे समय से बीमार थे और 10 दिनों से अस्पताल में एडमिट थे, जिसके बाद 26 फरवरी को उन्होंने अपनी आखिरी सांस ली और इस दुनिया को हमेशा के लिए छोड़कर चले गए। दोस्तों, इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको दिग्गज कलाकार पंकज उधास की जीवन की कहानी दिलचस्प लगी होगी। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में आकर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। जल्दी मुलाकात होगी अगली वीडियो में। देखने के लिए शुक्रिया।